वक्तव्य में बहुत विस्तार से इस बिल के जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया और मुझे बेहद खुशी है कि हमारी जो पूर्व में खामियां रही हैं, ख़ास तौर से एलाइड वर्कर्स को लेकर के और पैरामेडिक्स और उसके साथ साथ तमाम अन्य ऐसे छोटी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें स्पेशलाइज वर्कफोर्स चाहिए होती है, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है और इसका हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, इस बिल में इसलिए इसको बनाया गया है ताकि the bill sets up the National Commission for Allied Healthcare Professions. The commission will consist of a chairperson, of a vice chairperson and 5 members at the level of joint secretary representing various departments of the ministries and central governments, 1 representing from the Director General and various other health services. इसका मैं स्वागत करता हूँ। हाल में ही पिछले कुछ दिनों में जो कोविड की महामारी हुई है उसके चलते हुए और उससे पहले भी पैरामेडिक्स और हेल्थ सर्विसेज के जो ये निचले स्तर के जो वर्कर्स की ज़रूरत रहती है, इसमें एक भारी जो है वृद्धि आने का काम हुआ है। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में और पूर्वांचल में एक होड़ सी लगी हुई है पैरामेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए और इसको नियंत्रित करने के लिए आप ये बिल लेकर के आए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो आपने कमीशन को स्टैब्लिश किया है और उसमें भी आपने एक अनिवार्य किया है कि स्टेट्स जो है विद इन 6 मंथ शायद अपना एक कमीशन उधर और स्थापित कर दे विद इन द स्टेट, और इससे ये माना जा रहा है कि इससे जो है जो भी ये अप्लाई किया जाता है इन कॉलेजेस के लिए और इनके अंदर जो कोर्सेज चलते हैं उसको अच्छी तरीके से जो है नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। मान्यवर, इसमें ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देने के लिए कि इसमें एक लेवल पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी चलता है। लोग कॉलेजेस में आ जाते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं और हमारी वर्कफोर्स में फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको उस कला में कोई निपुणता हासिल नहीं है। और इसको रोकने के लिए इसमें भी अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये जो हमारी ये हेल्थ सर्विसेज का जो हमने ये बिल लेकर के आए हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें इसमें कैसे सफलता मिलने का काम होगा। और होता क्या है सर कि एक लेवल पे गरीब जो 5-6 साल इसके अंदर अपना गंवाता है या गंवाएगा क्या, इसको लगाता है और लगा करके अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है, उसको आगे चल करके नौकरियों में भी मिलने में जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है सर कि सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे और ये मैं बार बार कहता हूं कि 7वां पे कमीशन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे एक सम्मानजनक नौकरी मिलने का काम होता है, वहाँ पे ये सारी नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। 6-6 साल आपके इसी बिल में है, 6-6 साल के कोर्स हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के कोर्स हैं। उतना लगाने के बाद और इसमें पैसा खर्च करने के बाद एक वार्ड बॉय या नर्स की नौकरी के लिए अगर कोई जाता है तो 9,000 रुपये में संविदा पे उसको रखा जाता है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी विडंबना है। आखिर इतना समय देने के बाद एक सम्मानजनक नौकरी मिलनी चाहिए। इनका जो है मिनिमम वेज के हिसाब से ये काउंसिल को भी जो उनका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसको ये फॉलो अप करना चाहिए कि इनको कम से कम एक सम्मानजनक आर्थिक व्यवस्था भी इनके लिए हो रही है या नहीं। दूसरा सर, मुझे ये भी कहना है कि इस बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है जो ये विसंगतियां हमको देखने को मिलती हैं उसका जो है समाधान निकले, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो ये नेशनल रजिस्टर आएगा इसमें भी जो है जितने भी लोग इसके अंदर रजिस्टर होंगे उन लोगों को किस तरह से हम लोग आगे उनको और डेवलप कर सकते हैं, उनको और कैसे वर्कफोर्स में आगे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है ये काउंसिल अच्छी से काम करने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं सर एक आध इश्यूज़ ये हैं कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा कि अभी तक तो हमने जो देखा था कि आपने जो है मेडिकल कमीशंस को जो है ख़त्म किया है। अभी पीछे कुछ बिल्स आए थे उसमें ख़त्म करके आपने काउंसिल्स की स्थापना की है, डेंटल काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल। लेकिन अब इस बार जो है आप एक प्रोफेशनल बॉडीज़ को अब काउंसिल्स को आप रखते हुए एक कमीशन का भी आप स्थापना करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को रख करके और उनको चलाने में क्या सोच है इसके पीछे, इस पे भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है कि इसको भी रखा जा रहा है। और सर
हाँ, इसमें इंटर्नशिप्स जैसे कोर्सेज का तो आपने 5-5, 6-6 साल के कोर्सेज पे आपने एक हिसाब से उसके बारे में बताया है यहाँ पे, लेकिन उसी के साथ साथ इंटर्नशिप के ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। क्या ये आगे चल करके जो बॉडीज बनी हुई हैं ये इसके ऊपर इसको स्थापित करेंगी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इन पैरामेडिक्स या इनके साथ साथ जो अलाइड वर्कर्स का जो स्थापना हो रही है काउंसिल की, तो इनको इनके कोर्स में जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो एक्सपीरियंस की बात होगी वो कैसे लोगों को मिलेगा, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी मान्यवर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बिल आप लेकर के आए हैं जो अलाइड मेडिकल फोर्स को जो है संगठित करके उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है व्यवस्था करेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे एक बहुत ही व्यापक तरीके से इस प्रोफेशन में लोग और जुड़ेंगे और देश की में जो कमियां हैं यहाँ पे जो है अभी भी हर 1000 पेशेंट पे एक आधा ही बेड उपलब्ध है, ये भी खत्म होने का काम होगा। और आपने बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजिस्ट की भी बात की थी। हमारे देश में जो मेंटल हेल्थ को लेकर के खास तौर से कोविड में जो एक पर्दाफाश हुआ है यहाँ हमारे देश की समस्या को लेकर के, मैं आपके माध्यम से सदन में ये भी बोलना चाहता हूँ कि 36% जो दुनिया की टोटल सुसाइड रेट्स है उसमें 36% जो है हिंदुस्तान से कंट्रीब्यूशन आता है। 36% दुनिया के सुसाइड जो है हिंदुस्तान में होने का काम होते हैं। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी इसका इस रेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो जो आपने एलाइड वर्कर्स की ये सुविधा यहाँ पे उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा वर्कर निकलने का काम हो ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अभी श्री बी पाटिल। थैंक यू सर।